वेलकम बैक। हमारा लास्ट हमने 4 टॉपिक तो कंप्लीट कर लिए थे। नाउ 5th टॉपिक, ऑपरेशंस। ऑपरेशंस होता है दबाव, लोगों को प्रताड़ना देना, ठीक है, मतलब किसी भी इंसान को परेशान कर देना। तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो देखिएगा, तो हम यही पढ़ेंगे ऑपरेशन के बारे में। देखिए क्या बोलते हैं, ये पीरियड तो जो था 1765 से 1835 तक का पीरियड था। बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ऑपरेस इंडियन। ब्रिटिश ने क्या किया, इंडियंस को दबाव देना चालू किया इन्होंने। इन 1818 सन 1818 में दे हैड द पास रेगुलेशन 3। अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन कोर्ट। 1818 में इन अंग्रेजों ने एक नियम पास कर दिया, एक रेगुलेशन पास कर दिया। क्या बोलते हैं कि किसी भी इंडियन को कोर्ट में ट्रायल के बिना हम कहाँ भेज सकते हैं, जेल में भेज सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई थी। मतलब सिर्फ इतना था कि वहाँ पे सिर्फ बोलना था कि यू हैड डन दिस, पुलिस को यही बोलना था कि आपने ये काम किया, चल जेल में चल। तो ये तो मनमर्जी हो गई एक तरीके से ना। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडिया, उन्हें आप भेज सकते थे जेल के अंदर। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्चून इन प्राइवेट बिजनेस। जो ब्रिटिशर्स जो हुआ करते थे, ब्रिटिश जो ऑफिसर हुआ करते थे या फिर जो कामकाजी आदमी हुआ करते थे, भाई इन्होंने हद ही कर दी। ये अपने लिए तो बहुत बढ़िया सैलरीज भी लेते थे और जो प्रॉफिट होते थे, अदर प्रॉफिट, वो भी लेते थे, ठीक है। और देखो खुश भी कितने रहते हैं, कितने खुश हो रहे हैं ना इन अंकल को देखिए, लुक एट दिस अंकल्स, बहुत खुश है, पार्टी करेंगे आज। By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. 1829 में ब्रिटेन ने क्या किया, इंडिया को गुड एक्सपोर्ट किया 7 करोड़ का। गवर्नर जनरल बैंट्रिक रिपोर्टेड बैक होम, द bonds of cotton waves are bleaching the plains of India. The British prospered on the company's loot while Indian industries began to die. ये क्या किया इन्होंने, पूरे में बता देती हूँ आपको। इन्होंने माल तो एक्सपोर्ट किया, वहाँ से इंडिया का जो लेबर थी उनकी अंधाधुंध यूज़ करते थे, इंडिया के लेबर को बहुत सारा यूज़ करते थे, काम कराया जाता था सस्ते सस्ते दामों पर और उनको वेजेस भी बहुत कम प्रोवाइड कर दिया जाता था। यहाँ से ही क्या करते, वो यहाँ से कम दाम में माल खरीदते थे और अपने ब्रिटेन में भेज दिया करता था और वहाँ पे जाके प्रॉफिट कमाते थे। तो इनका काम ये था, समझ में आ रहा है। तो ये क्या करते, ये यहाँ से एक तरीके से बोला गया कि यहाँ से इन्होंने सारी चीज़ों को लिया, पैसा उठाया और अपने ब्रिटेन में डालने लगे, ये लोग अपने लैंड में डालने लगे भाई। तो धीरे धीरे क्या हुआ, हमारी इंडस्ट्री तो रुइंड हो गई, नष्ट हो गई और इनकी जो कंट्री थी वो बढ़ती हो गई, मतलब पैसे खूब आ गए इसके अंदर और हम कैसे हो गए, गरीब इंसान। फिर डिससेटिस्फेक्शन, जब ऐसा होगा तो ऑब्वियस बात है कि असंतोष की भावना तो पैदा होगी। एक वर्ड आ रहा है डिससेटिस्फेक्शन, इसका मतलब भी आपको पता होगा, नहीं पता तो बता देती हूँ कि डिससेटिस्फेक्शन का मतलब होता है असंतोष, नॉट सेटिस्फाइड, संतुष्ट नहीं है वो बंदा। एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत। In 1835, an Englishman named Macaulay suggested a change. We should teach the native through the English language. पहले जो इंडिया की 1835 तक जो लैंग्वेज थी इंडिया में पढ़ाया जाता था, संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज। कौन कौन सी लैंग्वेज, इंडियन और पर्शियन लैंग्वेज।
पर्शियन और संस्कृत लैंग्वेज। लेकिन एक प्राणी, देखिए इसको, एक काले सूट में प्राणी आया, उसने चेंज करने के लिए बोला। वो क्या कहता है, हमें लगता है कि अब यहाँ की पढ़ाई कैसे होनी चाहिए, हमारी मूल जो लैंग्वेज है इंग्लिश, इसमें। तो सीट पे बैठे हुए इंसान कहते हैं, यस, जो सीट पे बैठे हुए जो इंसान हैं उनका नाम है मकौले। मकौले जो ये सजेशन दे रहे हैं, ये उनका नाम है। नाम भी सुनिए, मकौले। हमारे यहाँ जो कीड़े मकोड़े होते हैं, है ना। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क टू whom the British gave petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. अब इंग्लिश में पढ़ाई होने लगी, अब ऑब्वियस बात है इंग्लिश में पढ़ाई होने लगी, तो अंग्रेज़ों ने इनको जॉब देना चालू किया। जॉब कोई ऐसी जॉब नहीं थी जिससे इनका सब कुछ बांडा फोड़ हो जाए। ये सिर्फ लोअर लेवल की जो जॉब हुआ करती थी ना, वो इंडियन को प्रोवाइड कराते थे इसके बाद में। क्यों, इससे इनको पता था कि अब जो बच्चे इंग्लिश पढ़े उस टाइम पे, उन्हें वो जेंटलमैन की तरह लगने लगे, सज्जन आदमी हैं और बुद्धिमान भी, इंटेलेक्चुअल, बुद्धिमान, जिनके पास सोचने समझने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इंटेलेक्चुअल। कहते हैं ना, बी इंटेलेक्चुअल यार, थोड़ा तो बुद्धिमानी से काम लो, थोड़ा सा दिमाग से काम लो, इंटेलेक्चुअल। वी मस्ट एजुकेट ब्रदर्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस, फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब ये जो 3 कुछ पढ़े लिखे इंसान हैं जो इंग्लिश पढ़ लिए है, बुक में आपको दिखेगा 3 जो बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि हम तो पढ़ लिए, अब हमारे दूसरे हिंदू भाई बहनों को भी पढ़ाते ताकि इनको प्रॉब्लम इनकी भी सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए चलो ब्रिटिश ऑफिसर्स के पास चलते हैं और वहाँ जाके कहते हैं उनसे, अपनी दया याचिका प्रस्तुत करते हैं कि प्लीज़ ये काम भी कर दो। 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्क्वेड द होल ऑफ इंडिया। आपको 1856 में इंडिया का मैप जो दिख रहा है, इसमें पिंक कलर वाला जो केस है, ये कितना सारा चेंज हो गया। और जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था, और फर्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका जो फर्स्ट पार्ट में देख रहा कितना कम था। इन्होंने ऑलमोस्ट इंडिया को अपना जीत लिया, कन्वर्ट कर लिया, जीत लिया। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड ऑफ इंडियन। वो कुछ ही बातों में इंडियन की केयर किया करते थे, पूरी केयर नहीं करते थे, पूरी देखभाल नहीं करते थे, और या कह सकते हैं कि पूरी की पूरी बातें नहीं सुनी जाती थी उनके बारे में, हमारे बारे में। Our king have become puppet and we have lost our all jobs. हमारे इंडियंस के जो राजा थे वो उनके पपेट बन गए। पपेट मतलब होता है कठपुतली, जिसे वो अपनी उंगलियों पे, तो कठपुतली बन गए, इनके इशारों पे काम करने लगे। और उन्होंने अपनी जॉब्स, मतलब अपने वर्क, ये भी खो दी, लैंड्स खो दी, मतलब ज़मीन खो दी। और इवन अंग्रेज क्या करने लगे, हमारे इंडियन भाई बंधुओं को कन्वर्ट भी करने लगे। कन्वर्ट मतलब होता है अपना धर्म सब कुछ छोड़ दो, हम में मिल जाओ। You only talk, do something to drive them out. आप, इन्होंने बोला कि वो अगर कुछ एक्स्ट्रा बोलते भी थे तो उन्हें आउट कर दिया जाता था, ख़त्म कर दिया जाता था। द स्पार्क्स, चिंगारी उठने लगी। 1855 से 1857 के बीच में चिंगारियाँ उठने लगी, स्पार्क्स। Taxes continue to ruin the peasants. In Bengal, the Santals who had lost their lands under new land rules become desperate.
In 1855, they rose in rebellion and massacred the Europeans and their supporter alike. देखिए एक बात सुनिएगा, जब भी कोई चीज़ हद से ज़्यादा हो जाती है ना तो रिबेल होता है, आंदोलन। तो इन्होंने अंग्रेज़ों ने क्या किया था, पीजेंट्स, कल बताया था लास्ट वीडियो में मैंने कि भाई पीजेंट्स पे, किसानों पे इतना टैक्स लाद दिया जाता था ना कि बेचारे देते देते पागल हो जाते थे, नहीं टाइम पे दे पाते थे तो उनकी क्रॉप्स लेके चले जाते थे, जेल जाने की धमकी, जेल में डाल देना, बहुत सारा। तो किसान भी बहुत दुखी हो गए और एक इतने डिस्परेट हो गए ना, वो इतने निराशी हो गए कि इन्होंने क्या किया, आंदोलन करना चालू कर दिया। इन्होंने बहुत सारा, मैसेक्रे एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे, मैसेक्रेड मतलब होता है नरसंहार। इन्होंने खूब सारा नरसंहार किया। यूरोपियन जो ब्रिटिश जो लोग हुआ करते थे, इनको मारना कूटना, जो भी ब्रिटिश लोगों की साइड भी लिया करता था तो उनको ये क्या करते थे, दे डू डोंट लाइक दैम, तो उनको भी वो सेम ही तरीके से मान के व्यवहार किया करते थे अपना। यहाँ तक क्लियर है सबको? Discontent was brewing in the East India Company army too. The white soldiers get huge pay, mansions to live in servants, while we get the pretense and the slow promotion. The Angrez asks us to cross the sea, which is against the religion. Who is the topi wala to abolish our age-old custom? We must drive out the Angrez. अब ये जो टोपी वाले हैं ना, ये टोपी वाले कौन है बताइए, कोई बता सकता है क्या? एग्जैक्टली, ये राम मोहन राय हैं जो घर से निकले थे, अपनी वाइफ को बोलते हुए निकले थे ना, सारी गायों का दूध तो एक जैसा ही होता है, ऐसा। तो अभी अंग्रेज देखो बातें कर रहे हैं पीछे से, वो क्या कह रहे हैं अंग्रेज लोग कि बातें भी कर रहे हैं, और एक्चुअली होता भी ऐसा था कि अंग्रेज़ों के जो सैनिक हुआ करते थे ना, जो सर्वेंट हुआ करते थे, वो अंग्रेज़ उन लोगों को बहुत तो ज़्यादा पे देते थे, पैसा देते थे खूब, तो अच्छे अच्छे घरों में रहने के लिए दिया जाता था, और सर्वेंट भी दिए जाते साथ में, उनकी तो मौज है। जबकि हमारे इंडियंस वो बेचारे बुरी हालत में थे, उसके बाद भी वो बहुत अच्छे से, ये सारी बातें कौन, क्योंकि टोपी वाले सर वो मतलब जो निकले थे राजा राममोहन, ये सारी चीज़ें तो देखने ही तो गए थे, सारी चीज़ें निकल घूमे इसलिए थे वो पूरे इसमें कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी चीज़ें तो उन्होंने देखा। थाउजेंड ऑफ द अदर सिपाही रिवोल्टेड, दे वर द स्ट्रिप फॉर देयर यूनिफॉर्म्स, humiliated and put in irons. Few Englishmen had cared to understand the Indian customs of the people's mind. Oh, proud Brahman soldiers, do you know that the grease on the bullet you have to bite the made of the fat of the cow and the pig? What? The white man had deceived us too. Soon, chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want the service. Yes, all my villages men to be ready. Similarly, lotus flowers circulated among the Indian soldiers that to the foreigners the masses gave help to shelter the patriots. Actually क्या हुआ, जो सैनिक जो हमारे थे ना, तो बेटा यहाँ के जो सैनिक थे ना, अपने जो इंडिया के सैनिक जो हुआ करते थे, उनको जो बंदूक, कारतूस क्या होता है, बंदूकों को ही बोलते हैं, पर अभी तो गन ऐसे चल जाती है ना, डिस्क्याओ राउडी राठौड़ की तरह से, लेकिन पहले क्या होता था, पहले मुंह से ऐसे छीनते थे और फिर उसको डालते थे ऐसे करके, फिर गोलियां चलती थी। ठीक है, बड़ा टिपिकल होता है, धीरे धीरे से जब चेंज होता है ना बेटा। अभी आप बैठ के आराम से पढ़ रहे हो ना, देखो आपको अच्छी अच्छी सी सुविधाएं मिल रही है, फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, लाइट्स मिल रही हैं, गर्मी लग रही है तो पंखे में बैठे हुए हो। पर पहले के ज़माने में ऐसा नहीं हुआ करता, सब कुछ इन्वेंशन ही हुआ है ना धीरे धीरे। ऐसे ही पहले की जो गन हुआ करती थी उसको मुंह से छील के पहले फिर गोलियां चलाई जाती थी, इसलिए इसको कारतूस बोला जाता था। परंतु भाई बंधुओं,
अब तो AK-47 का ज़माना है ना। ठक ठक ठका और भी नई आ गई हो तो मुझे पता नहीं, आइडिया नहीं इन चीज़ों का। तो बेटा ये हुआ, तो जब इनको पता चला, किसी बंदे ने ऐसे बोल दिया एक पुजारी से, क्या धर्म धर्म करते हो, क्योंकि ये लोग हमारे धर्म की रिस्पेक्ट तो करते नहीं थे, क्या धर्म धर्म करते हो। आपको पता है जो तुम धर्म धर्म करते हो ना, आपको पता है जो आपके जो सैनिक हैं वो जो गन चलाते हैं ना, वो कारतूस, वो गाय, सुअर और भैंस की चर्बी से बना हुआ होता है। पुजारी जी बोले राम 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 राम, धर्म भ्रष्ट कर दिया गंदे लोगों। जब बात धर्म पर आई तो लोगों को बहुत बुरी लगी और रिवॉल्ट शुरू हो गया। अब क्या हुआ, जो राजा थे वहाँ के नॉर्मल, अब इन्होंने, क्योंकि अंग्रेज सारे काम तो करने देते नहीं थे डायरेक्टली, इन्होंने क्या किया, रोटियां बना के उसके अंदर इंफॉर्मेशन भेजी। कैसे कि हम लोग ये करने वाले, क्या आप रेडी हो। सभी का आंसर आया यस वी आर रेडी, क्योंकि अभी तक तो कोई हो ना हो, लेकिन अब बात धर्म की बात आ गई थी तो सभी रेडी होने लगे। अब बात आ गई, फिर रिवॉल्ट का टाइम आया, 1857 का टाइम आ गया। देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक इन मेरठ। मेरठ एक जगह है यूपी में, देखने से लगता है जैसे मीरत बोल रहा है ये, बट ये मेरठ है, ठीक है, आज भी है मेरठ। The sepoys marched to Delhi. The long lies are Emperor Bahadur Shah. The rebellion spread wider. Many landlords had lost their land because of the British policies, and they were saw the white man's rule must end. Yes, we'll help you. 1857 में रिवॉल्ट हुआ, खूब लंबा चौड़ा नरसंहार हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन अंग्रेजी सेना ज़्यादा थी तो हम लोग कुछ हारने लगे। तो लोग वह कहाँ पहुँचे, दिल्ली के राजा बहादुर शाह जफर के पास। उनसे बोलते हैं माय लॉर्ड, स्वामी, महाराज, जो भी बोलते थे, हमारी मदद करो, आंदोलन बहुत लंबा फैल गया, चौड़ा हो गया काम, तो हमें आपकी मदद चाहिए। वो बोलते हैं हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए, किससे, इन बंदरों से, ब्रिटिश से, हम आपकी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि हम उन अंग्रेज़ों का जो शासन है वो क्या कर देंगे, ख़त्म। ऐसे ही 1857 के अंदर ये जो महिला बैठी है ना, जोर से देखिए, गौर से बोलिए इनको। Many former rulers like Begum Hazrat Mahal of Lucknow were bitter. The white man has taken away my kingdom. देखो कुछ लोग तो क्या होते हैं, बिल्कुल इजी वे में बोल जाते हैं ना, अगर कुछ तो सच्चाई के लिए जल्दी लड़े। कुछ लोग क्या, तो वो क्या सोचती है, जो मैं बैठी हुई है मैडम बेगम हजरत महल, नाम देखो इनका पूरा महल है लखनऊ की, वो क्या कहती है, मन में ना संदेह लाती है, बिटर वर्ड आ रहा है, कड़वा पर लाती है। क्या कहती है, यार अगर मैंने इनके खिलाफ वो किया तो ये तो मेरी सारी की सारी लैंड हड़प लेंगे, ठीक है। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद told the people, Rice brothers rice, अंग्रेज इज ruining our land. वहाँ पे एक पॉपुलर लीडर थे, उनका नाम था मौलवी अहमदुल्ला, जो फैजाबाद के थे। इन्होंने लोगों को जागरूक किया, अवेयर किया। उन्होंने क्या किया, उठो मेरे भाइयों, भाइयों और बहनों, कौन बोलता है ऐसे, यस मोदी जी, ऐसे उन्होंने बोला, भाइयों और बहनों उठो, अंग्रेज हमारी पूरी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं, आओ हम मिलके, भाइयों बहनों वाली बात हो चुकी, मोदी जी ना सुन लो।
तो अंग्रेज हमारे लैंड को क्या कर रहे हैं, रूइन कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कब्जा। जगो यारो, ठीक है। अजीमुल्ला खान टोल्ड द तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान एक प्राणी थे, उन्होंने तात्या टोप को बोला क्या, तात्या टोपे जो टोपी उल्टी लगाते थे, देखिए इनकी टोपी, लुक एट द टोपी, है ना, जस्ट लाइक एन इजी क्वेश्चन। We should have the Peshwas Nana Sahib as our leader in this war of independence. The patriots pounced upon the British and fought this the battle of the North India. अब बात क्या हो रही है, धीरे धीरे सब जगह फैल रही है। तो इन्होंने कहा कि हमारा नाना साहिब पेशवा वो हमारे लीडर हैं और हम सारे देशभक्त मिलके क्या करेंगे, अंग्रेजों को युद्ध में हरा देंगे, पछाड़ देंगे, भगा देंगे and so on. 80-year-old Kunwar Singh is of Bihar received a bullet in his wrist. Mother Ganga, this is my last offering to you. इसी बीच में लड़ाई करते हुए एक 80 साल के बुजुर्ग कुंवर सिंह जो बिहार से थे, उनको गोली लग गई, उनके हाथ में कलाई में बुलेट लग गई। तो वो क्या बोलते हैं, वो स्टैंड नाव में बैठे हुए, देखिए अगर आप देखिए, आप वीडियो देख सकते हो तो देखिए, और वो क्या कह रहे हैं, गंगा मैया ये मेरी लास्ट रिगार्ड था आपके लिए, इस धरती के लिए, मेरी देश के लिए। बेटा इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप प्लीज दोबारा से रिवाइंड कीजिएगा और दोबारा सुनिएगा, फिर से समझ आएगा। ठीक है बच्चों, टिल देन टेक केयर, बाय।